अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। लाखों करोड़ों दरूद जनाब मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है आप सबको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम व्यूअर्स, आप सबके जहन में होगा कि टॉपिक जो है वो कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि दरूद पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। आपके दिल में, आपके जहन में ख्याल भी आ जाता है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो दरूद ही है। तो मैं यहाँ पे बेशक दरूद पाक जो है वो हमारी मोहब्बत, हमारा इश्क जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे बढ़ाता है, लेकिन हमारे किरदार में, हमारी डेली लाइफ में वो इश्क हमें बाकियों को भी नज़र आना चाहिए। मतलब कि हमारी बात बात पे और जो हमारा पूरे दिन का वक्त हम गुजारते हैं उसमें भी नज़र आना चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। तो मैं एक छोटा सा जो वाक़या है ना वो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ना जब उस गुस्ताख़ रसूल को कत्ल किया था ना, तो ज़ाहिर सी बात है फिर गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को पकड़ के ले गए जेल में। तो बाद में फिर मुकदमा वगैरह जो है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इनका किया था, मतलब केस वगैरह। तो जो वाक़या सुनाना है वो ये था कि ना जब एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद को लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में ले गए। ठीक है, वहाँ पे जाके उन्हें ले गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, तो एक सूरत तो ये है कि हम आपको बचा लेते हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचा सकते थे, तो आपको हम बचा लेते हैं। और दूसरी सूरत ये है कि आप जो हैं वो मेरे नाम पे कुर्बान हो जाएं। ठीक है, और क़यामत तक आपका नाम जो है वो लिया जाएगा कि जब भी कोई नौज़ बिल्ला खुदा न खास्ता कोई गुस्ताखी करेगा तो आपका नाम जो है वो लिया जाएगा। कि इस तरह गाज़ी जैसे बच्चे भी माओ ने पैदा किए हैं, बेटे भी माओ ने पैदा किए हैं। तो उन्होंने ना गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप ना मुझे वापस भेज दें, कि मतलब मैं वहाँ पे फिर जो है ना वो ये राय मोहम्मद कमाल जो है ना उन्होंने एक शेर लिखा था जो मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने स्क्रीन पे भी लगाया, इसको पढ़िएगा ज़रूर और सुन भी लें, और मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। शेर कुछ यूँ है, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मिटा हूँ तेरे नाम पे मुझे क्या गर्ज निशान से। बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं मर तो गया हूँ आपके नाम पे, मतलब मैं तो आपके नाम पे ही कुर्बान होना चाहता हूँ, तो चाहे मैं ऐसे हो जाऊँ या वैसे हो जाऊँ। तो कहते मुझे इससे कोई नहीं है कि मैं आपके नाम पे कुर्बान ही हुआ हूँ और मैंने आपके नाम पे कुर्बान ही होना है। ठीक है, तो आप मुझे वापस भेज दें, मुझे कोई गर्ज नहीं है कि मैं आप किस तरह से मतलब मेरी होता है आखिरी टाइम जो है वो किस तरह से आता है, मुझे कोई निशान से गर्ज नहीं है, मैं तो बस आपके नाम पे मर मिटाऊँ। तो मोहतरम व्यूअर्स, इस तरह का ही हमारा जो है ना वो होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी एक नस्ल अगली तैयार हो रही है, तो क्या हम अपने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे महबूब से अपनी आने वाली नस्ल को रोशनास करवा रहे हैं? मतलब उनको हम बता रहे हैं, या सिर्फ वो जो इस्लामियात में पढ़ते हैं बस वही पढ़ रहे हैं बच्चे? तो मोहतरम व्यूअर्स, इतना जो है ना वो जुल्म ना अपने बच्चों पे कीजिए। अपने प्यारे जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, प्यारे नबी हैं, उनका आप उनकी मोहब्बत जो है वो अपने बच्चों में भी डालिए। एक मेरी सिस्टर है, उनकी बेटी छोटी है अभी, मतलब यही है कोई 5-6 साल की है, तो वो मैंने ना दरूद पाक वाला ग्रुप बनाया हुआ है।
تو وہ پھر اپنی بیٹی سے بھی پڑھوا کے گروپ میں بھیجتی ہے، اور وہ بچی جو ہے وہ 4-5 سال کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہی ایج ہے جب باقی ساری چیزوں کا ہم نے نالج دینا ہے اپنے بچوں کو، کھانا کیسے کھانا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے، پھر کہتے ہیں کہ اسکول میں چلو ابھی چھوٹا ہے لیکن اسکول میں بھیج دیتے ہیں، چلو بیٹھنا تو آئے گا نا اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ تو ساری آپ کو دنیا کی چیزیں تو آپ دے رہے ہیں، جو اصل چیز ہے وہ آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ اگر آپ وہ اصل چیز اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو نہ تو وہ دنیا کا رہے گا اور نہ ہی وہ آخرت کا رہے گا، اور ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ہماری پورے دل و دماغ پہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے نا، تو پھر تو نہ دنیا ہے، نہ دین ہے، اور نہ آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہمارے کردار میں وہ نظر آتی ہے، تو ہماری دنیا بھی ہوگی، ہمارا دین بھی ہوگا، اور ہماری آخرت بھی ہوگی۔ محترم ویورز، اپنی بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔